हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ हमने चलाई है, जो भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, जेके पीएसआई हो, या नायब तहसीलदार या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। यहाँ हम एमसीक्यूज़ के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे उनको अटेम्प्ट कीजिए। उसके अलावा हमने 200 प्लस कंप्यूटर के पीवाईक्यू जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं वो भी डिस्कस किए हैं। अगर आप इन सब की पीडीएफ लेना चाहते हैं पीवाईक्यूज़ की, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट की भी हैं, आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश करना खुद भी साथ साथ अटेम्प्ट करना और एंड पे अपना स्कोर भी मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर की जो आपको अलाउ करती है कि आप डाटा एंटर करें कंप्यूटर में। क्या वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एएलयू, सीपीयू? तो बताइए राइट आंसर। मैं यहाँ पे राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, आपने भी आई होप अभी तक मार्क कर लिया होगा। तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारी आती हैं, जैसे कीबोर्ड है आपका, माउस है आपका, स्कैनर है आपका। तो इस तरह से ये आपको ये डिवाइसेस अलो करती हैं। इन डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीपीयू जो होता है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, और उसके बाद आपका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। पहले इनपुट होता है, बीच में प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपके रिमाइंडर के लिए कुछ कैटेगरी इनकी लिखी हैं। इनपुट में क्या क्या आता है, कौन कौन सी डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस में दोस्तों आपकी ग्राफिक टैबलेट्स है, वीडियो कैप्चरिंग हार्डवेयर, इसी तरह से ट्रैक बॉल है, डिजिटल कैमरा है, मिडी कीबोर्ड है, बारकोड रीडर है दोस्तों, गेम पैड है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, कैमराज, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, वेब कैम, टच पैड, माइक्रोफोन। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे भी मैंने इमेज के थ्रू भी थोड़ा आपको यहाँ पे बताया है इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस भी लिखी है, आप चाहें तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप खुद रीड कर लीजिएगा, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों, स्पेशल ऑफर चल रहा है दोस्तों, 5 दिन के लिए वैलिड है। जो आपको कोर्स मिलने वाला है वन लाइनर कोर्स, जिसमें 3400 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीके के होंगे दोस्तों, इंडियन जीके जेएंडके का होगा 1000 क्वेश्चन, 1000 इंडियन जीके के होंगे, 500 करंट अफेयर के होंगे, 300 कंप्यूटर के होंगे दोस्तों, पॉलिटी के होंगे, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है। हर एक के क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर 3400 प्लस है। इसी तरह से पीवाईक्यूज़ भी हैं जो 2500 प्लस है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रहते हैं पीवाईक्यूज़, और ये वही क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने पूछे हुए हैं। इसमें भी कंप्यूटर है, साइंस है, आपके जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जम्मू कश्मीर है, इंडियन हिस्ट्री है। इसी तरह से बहुत सारे पीवाईक्यूज़ हैं। फिर जो आपकी डिमांड थी दोस्तों, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे भी एमसीक्यूज़ 350 प्लस है। और फिर टॉपिक वाइज जो मोस्ट बच्चों की डिमांड थी वो भी 300 प्लस जो हैं वो हमने बनाए हैं, फ्रेम किए हैं। आप अभी लीजिएगा, उसके साथ 10 मॉक टेस्ट आपको जीके के मिलेंगे, सारे प्रीवियस पेपर हैं, इंग्लिश ग्रामर की पीडीएफ है, हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, पॉलिटी, कंप्यूटर, ये सारे दोस्तों 44 पीडीएफ्स हैं। और मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक इसको लिया है और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जेके पीएसआई या हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का, तो इसको ज़रूर लीजिएगा और खुद आपका टाइम सेव होगा, आप खुद प्रैक्टिस करिए। और इसकी प्राइस देखिए, सिर्फ 5 दिन के लिए ये प्राइस जो है वो कम हुई है। आपको 79 जस्ट पे करने हैं। ओरिजिनल प्राइस जो इसकी पीडीएफ की है 120 है। तो आपको ये सारी पीडीएफ देख लीजिएगा दोस्तों, कितने क्वेश्चन हैं इसमें। तो आपको ये जस्ट 79 में मिलने वाली है। करना क्या है, इस नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें। और ये ऑफ़र सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विच डिवाइस कन्वर्ट्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू फॉर्म
दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। कौन सी डिवाइस ऐसी है जो कन्वर्ट करती है वो डाटा जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो वो दोस्तों आपकी इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन SSC CHSL में भी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है दोस्तों? प्लाटर के बारे में सुना होगा, ये आउटपुट है। मॉनिटर भी आउटपुट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने ऊपर पढ़ा है, ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बार कोड रीडर क्या होता है, मैंने नीचे सारी डिटेल लिखी है दोस्तों। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये जो आपके कोड्स होते हैं, बार कोड्स होते हैं, उनको रीड करता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। आप बड़े बड़े मॉल्स में गए होंगे, शॉपिंग मॉल्स में जहाँ शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ पे इस तरह से बार कोड होते हैं। उन बार कोड्स को एक बार कोड रीडर होता है, वो रीड करता है। उसमें कुछ कोडिंग होती है और वो उसमें क्या होता है दोस्तों, बीम लाइट। अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि बीम लाइट से जो आपकी बार कोड इमेज रीड होती है, तो वो क्या होता है, वो बार कोड रीडर ही के रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फादर ऑफ बार कोड रीडर दोस्तों कौन है या इन्वेंटर हम कह सकते हैं? नॉर्मन जोसेफ। ठीक है, वुडलैंड। हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप एंड तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। दोस्तों इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, इंजेक्ट प्रिंटर। बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या है यहाँ से इनपुट डिवाइस दोस्तों? तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर बता दूँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है दोस्तों? ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है या नहीं? जॉयस्टिक भी है, लाइट पेन भी है, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों, लेकिन डिजिटाइजर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में भी मैंने यहाँ लिखा है, कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है आप इनको देख सकते हैं। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, पॉइंटिंग। दोस्तों आपको ये PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो मिलती ही है, डेली की डेली वीडियो के बाद टेलीग्राम पे भी सेंड कर दी जाती है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर कोर्स लेते हैं तो उसके साथ ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और ओनली इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनमें सिर्फ इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा तो जो मॉनिटर है दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है, तो मतलब ये नहीं है। ठीक है, हमें पूछा है ओनली इनपुट डिवाइस। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, तो फिर प्रिंटर आ गया दोस्तों, तो यहाँ से आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। एग्ज़ाम में ना दोस्तों एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत आपको हेल्प करता है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, दोस्तों ये क्या है, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। क्वेश्चन वो पूछा गया है कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस जो है यूज़ की जाती है अगर आपने कोई डाटा इनपुट करना है, नंबर्स करने हैं, कमांड्स देनी है कंप्यूटर को, तो कौन सा इनमें से डिवाइस यूज़ हो? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो दोस्तों मुझे लगता है इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं इनपुट डिवाइसेस हैं और ये आपके कंप्यूटर में डाटा देने के लिए, कमांड देने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, कीबोर्ड। ठीक है, मोस्टली जो कमांड्स और जो नंबरिंग जो भी आप टाइप करते हैं ना वो कीबोर्ड से करते हैं। बाकी ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपके सिर्फ इनपुट डिवाइस हैं सारे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट और डैश डैश कीज, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनको दोस्तों क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, मॉडिफायर कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप बाई। पहला कंप्यूटर माउस जो है किसने डेवलप किया था? डोगलस एंजलबर्ट ने, विलियम इंग्लिश ने, डेनियल कॉगर ने, रॉबर्ट ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।
और जो होमवर्क मिलता है आपको उसका कमेंट ज़रूर करें, उसका आंसर ज़रूर करें दोस्तों इनमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसीलिए डाले हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो और बार बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। ठीक है, ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, तो इनमें से बताएं दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है राइट आंसर हो जाएगी, सारे इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया जेकेएसएसबी ने, और जितने भी कंप्यूटर के एब्रीविएशन है उनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। OCR स्टैंड फॉर क्या होता है दोस्तों, आउटसाइड कैरेक्टर रीडर। देखिए मैं ऑप्शन रीड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत समय लग जाता है तो आप भी शायद बोर हो जाते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों OMR स्टैंड फॉर, OMR का जो फुल फॉर्म है या एब्रीविएशन है इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ओनली मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशन। तो दोस्तों बताएं राइट आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, या रीडर भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, कौन सी डिवाइस जो है, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा, कौन से टाइप की डिवाइस है, क्या आउटपुट है, इनपुट है, इनपुट आउटपुट है या सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो बताएं राइट आंसर, जो आपका डिजिटल कैमरा होता है ये इनपुट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आउटपुट डिवाइस जो है दोस्तों कौन सा नहीं है। LCD क्या आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, ये एक मॉनिटर की टाइप है, तो क्या मॉनिटर आउटपुट होता है दोस्तों। ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट है, CRT भी आउटपुट है। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। तो इनमें से नॉट पूछा है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी टच स्क्रीन रहता है, टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस सारी मैंने लिखी हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, दोस्तों स्पीड ऑफ प्रिंटर काउंट करने के लिए क्या यूज़ होता है, CPM, PPM, LPM। अब आपके लिए जो होमवर्क है आप मुझे बोलेंगे कि जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है दोस्तों वो कैसे मेज़र किया जाता है, किस से मेज़र किया जाता है। आपने होमवर्क का आंसर ज़रूर करना है, उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और हम देखते हैं कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छे से आपके कमेंट्स को रीड करते हैं, तो आप इसका आंसर करें कि कंप्यूटर का रेजोल्यूशन किस चीज़ से मेज़र होता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, स्पीड की बात की है कि उसकी स्पीड को कैसे काउंट किया जाता है। तो ये सारे, अब अगर आप और होमवर्क करना चाहते हैं तो इनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ USB ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, USB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इमेज स्कैनर, इमेज स्कैनर की इनमें से कौन सी टाइप है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लैट बेड जो है ये टाइप है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आंसर विजिबल हो गया है, सॉरी। व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 2 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है ये 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डाटा एंट्री कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से डाटा एंट्री जो है कौन सा कैप्चर नहीं करता है, OCR, OMR, COM, MICR। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, MICR। MICR का मतलब क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपको विजिबल हो जाता है उसके लिए सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस दोस्तों कौन सा नहीं, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या मैग्नेटिक डिस्क। तो बताइए दोस्तों कौन सा इनपुट नहीं है, जॉयस्टिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपको दिख रहा है मॉनिटर साफ साफ, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों
अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी गलत है, रॉन्ग है। ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर माउस लाइक पॉइंटिंग डिवाइस, क्या ये जैसे माउस पॉइंटिंग डिवाइस है उसी तरह से ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, तो हमें पता है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ठीक है। क्या डिजिटाइजर आउटपुट डिवाइस है, चलिए छोड़िए इसको। OCR का मतलब क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। क्या बैंक में जो बैंक चेक होते हैं वो MICR के थ्रू चेक किए जाते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये भी ठीक मुझे लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। लेकिन डिजिटाइजर हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, डिजिटाइजर इज आउटपुट डिवाइस, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। डिजिटाइजर क्या है दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ आपके लिए एक्सप्लेनेशन है। इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत बेसिक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम को पता होगा। देखिए, कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नंबर ऑफ़ कीज़ जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है 104 से 108 तक होती हैं, पूछा जाए एग्जाम में। लॉन्गेस्ट की अगर कीबोर्ड में देखी जाए तो स्पेस बार, आपने देखा होगा स्पेस बार कीबोर्ड में होता है, ठीक है, सबसे नीचे वाली लाइन में देखना, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट की होती है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कीबोर्ड को किसने डिज़ाइन किया है, तो क्रिस्टोफर एल शोल्स ने। कब किया है, 1872 में, ठीक है। और जो कीबोर्ड इन्होंने कीबोर्ड लेआउट डिज़ाइन किया दोस्तों, उसका नाम था QWERTY, QWERTY, ठीक है, याद रखना। मैंने हर एक चीज़ हाईलाइट की है दोस्तों, सो दैट आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से माउस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इनपुट है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। किसने इन्वाइट किया है, डगलस एंजलबर्ट ने, ठीक है। और जो इसमें ब्लिंकिंग सिंबल होता है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे ब्लिंकिंग करता है, उसे कर्सर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया है दोस्तों। जो आपके लैपटॉप्स वगैरह में जो पॉइंटिंग डिवाइस रहता है उसे टच पैड कहते हैं, तो ये भी पूछा गया एग्जाम। इसी तरह से स्कैनर को देख सकते हैं दोस्तों आप, स्कैनर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। क्या करती है, आपके इमेज को कन्वर्ट करती है, डाटा को इमेज कन्वर्ट करती है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में। तो इन्वेंट किया किसने किया है स्कैनर को, रे कुर्जवेली ने, ठीक है। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए दोस्तों यूज़ होती है ये, वीडियो गेमिंग के लिए, और जो रोबोट्स होते हैं उनको रोबोट्स को कंट्रोल करने में जॉयस्टिक का काम होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल को भी देख सकते हैं, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस है एक, फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए। बाकी लाइट पेन के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, आप खुद इस PDF को लीजिए, खुद रीड कीजिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें रखी है, हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर अगर पूछा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है मैंने CRT, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कैथोड रे ट्यूब। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आप खुद ले लीजिएगा इस PDF को, खुद रीड करिएगा। और इस वीडियो जो हमने सीरीज़ चलाई है, हर एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन वाइज हमने इंडियन हिस्ट्री पे भी डिस्कशन की है, और भी लेक्चर आने वाले हैं। और जो आपकी डिमांड थी सभी दोस्तों की, टॉपिक वाइज आपको GK के क्वेश्चन करवाने हैं, वो भी हमने सीरीज़ चलाई है, जिसमें हमने ड्रेनेज के डिस्कस किए, फिजियोग्राफी के डिस्कस किए हैं, वर्ल्ड फिजियोग्राफी की डिस्कशन हुई है, सेंसस पे, डेमोग्राफी, दोस्तों हर एक चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है वहाँ से पढ़ने के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये WhatsApp पे मिल जाएंगे विद इन सेक्शन में पेमेंट के बाद। तो आप इसको लीजिए, इसको घर पे रीड आउट करिए, और ये इतनी सारी चीज़ें आपको जस्ट 79 में मिलने वाली है। अभी मैसेज कीजिए, अभी कांटेक्ट कीजिए और इसको लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने जो तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त जो एस्पायरेंट सीरियस है, वो लेकर बहुत पहले से इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।